प्रभुपाद जी कहते हैं कि अकर्म का कोई कर्म फल क्यों नहीं होता। जो भी हम इस भौतिक जीवन में कहते हैं, करते हैं, तो उसका तो फल होता है। यदि हम बाजार गए, बाजार से हमने सब्जियां खरीदी, ये कर्म है, विकर्म है या अकर्म है। दो व्यक्ति हैं, दोनों बाजार से सब्जी खरीद रहे हैं, और एक कर्म कर रहा है, एक विकर्म कर रहा है, और तीसरा अकर्म कर रहा है। ये एक ही चीज कर रहे हैं वो, लेकिन उनके भावना के अनुसार वो कर्म, अकर्म या विकर्म हो जाता है। यदि एक सब्जी खरीद रहा है, ठीक है, मैं सबको वितरण करूंगा, तो ये एक सुकर्म भी हो जाता है। यदि कोई खरीद रहा है सब्जी की, इसको बना के इसमें जहर डाल के या फिर 3 दिन पुराना सब्जी किसी को दे रहे हैं, उससे पेट खराब हो गया, ये हो गया विकर्म। और उसी सब्जी को यदि हम घर लाके प्रेम से उसको बनाकर भगवान को भोग लगाएं, ये सारे जो भी चीजें हैं, जो हमने सब्जी खरीदी, जो हमने आग लगाई कुकिंग के लिए, भगवान को जो भोग लगाया, ये सब प्रेम से किया है, ये सब अकर्म हो जाता है। और वो सब्जी वाला जिसने बेची उस सब्जी को, जिससे भगवान का भोग लगा, उसको भी उसका अकर्म प्राप्त होता है। तो हमारी भावना के अनुसार कर्म, वही कर्म, कर्म विकर्म अकर्म बन सकता है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे क्यों अकर्म, भगवान को भोग लगाने में क्यों इसे उसका कोई कर्म फल नहीं मिलता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे अगर कोई जवान है, जवान मतलब जो सैनिक होते हैं, वो सैनिक जाके दूसरे देश से लड़ते हैं, अपने देश के, अपने गवर्नमेंट के उपलक्ष्य में, और कई लोगों को वो जवान सैनिक जाकर दुश्मनों को, कई दुश्मनों का संहार कर देता है। जब वो वापस आता है तो उसे परमवीर चक्र दिया जाता है। सरकार है उन्हें पुरस्कार देती है, पुरस्कृत करती है। लेकिन वही जवान सैनिक जिसने कई लोगों का संहार किया है, मारा है, अपने गांव वापस आता है। गांव में अपने जो उनका पड़ोसी है, उनके साथ कुछ झगड़ा हो जाता है, और वो गन निकाल के, बंदूक निकाल के उसे मार देता है। तो फिर सरकार आती है और उसे जेल में डाल देती है। तो जवान सैनिक पूछता है, अरे यहाँ वहां मैंने हजारों को मारा, आपने मुझे पुरस्कृत किया, यहाँ मैं एक को मार दिया, मारा भी नहीं, उसको घायल कर दिया, तो आपने मुझे जेल में डाल दिया, ऐसे कैसे, ये कौन सा न्याय है। तो सरकार क्या कहती है, वहां आपने हजारों को मारा हमारे कहने पर, यहां आपने मारा अपने ही दोष से, खुद का मन मान के, इसलिए क्योंकि ये आपका निर्णय था, इसलिए आप इसके उत्तरदायी हैं, इसलिए आपको जेल में डालना पड़ा। वहां हमारा निर्णय आपने एग्जीक्यूट किया, तो हम उसका परिणाम लेंगे, आपको परिणाम लेने की जरूरत नहीं है। तो जब हम अकर्म करते हैं, तब हम कृष्ण के निर्णय के अनुसार करते हैं, कृष्ण को, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। भगवान ने कहा है, उनके आदेश का पालन करने के लिए करते हैं। तो भगवान कहते हैं, तुमने मेरे आदेश का पालन किया, तो इसका जो भी कर्म फल होगा वो मैं लेता हूं। और भगवान पे तो कोई कर्म फल लागू नहीं होता, तो इसलिए अकर्म का कोई कर्म फल नहीं होता है, और उसका भौतिक कर्म फल नहीं होता, पर भगवान उसका आध्यात्मिक कर्म फल देते हैं। तो इस खंड में यह समझने की बहुत बड़ी बात है। इससे हम समझ सकते हैं कि अकर्म में कर्म कैसे कर सकते हैं, और कर्म में अकर्म कैसे देख सकते हैं।